दोस्तों, क्या आप जानते हो वीर महाराणा प्रताप के समय मुगलों ने कितनी बार चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया और कितनी बार उन्हें वीर महाराणा प्रताप से करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुगलों का मंसूबा सफल हुआ और उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन अधिकार तो कर लिया, फिर भी उनका मकसद कामयाब नहीं हो सका। उन्होंने भले ही चित्तौड़गढ़ किले पर अपना कब्जा कर लिया हो, परंतु महाराणा प्रताप पर नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शाहबाज खान ने चित्तौड़गढ़ किले पर अपना कब्जा किया और वो कौन से वीर थे जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, और उसके बाद शाहबाज खान कैसे चित्तौड़ में कत्लेआम की घोषणा कर दी और वो किनका मंदिर था जिसका उसने अपमान किया। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, बात है 3 अप्रैल 1578 ईस्वी की। अकबर द्वारा भेजे गए मुगल सेनापति शाहबाज खान ने 6 महीने की घेराबंदी के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। किलेदार राव भाण सोनगरा सहित सभी राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। शाहबाज खान ने दुर्ग तो जीत लिया, परंतु मेवाड़ के स्वामी को न तो वो मार सका और न पकड़ सका। कुंभलगढ़ दुर्ग में न कोई खाने की सामग्री थी और न कोई खजाना। शाहबाज खान ने एक खाली दुर्ग जीता था। गुस्से में आकर शाहबाज खान ने रातों रात कुंभलगढ़ में कहीं मंदिर तुड़वाए व अजमेर से खाने की सामग्री मंगवाई। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ में कत्लेआम का हुक्म भी दे दिया। कुंभलगढ़ दुर्ग में रहने वाली प्रजा में से कईयों को महाराणा प्रताप ने भामाशाह कावड़िया के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। फिर बचे हुए अधिकतर लोगों को महाराणा प्रताप ने दुर्ग छोड़ने से ठीक पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उसके बाद जो थोड़े बहुत लोग किले में रह गए थे वे मुगलों के हाथों मारे गए। कुंभलगढ़ में कत्लेआम की बात समकालीन मुगल लेखक हाजी मोहम्मद आरिफ अख्तरी ने तारीख अकबरी में लिखी है। कुंभलगढ़ के किलेदार व महाराणा प्रताप के मामा राव भाण सोनगरा ने बड़ी बहादुरी दिखाकर वीर गति पाई। वीर योद्धा राव भाण को महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ की रक्षा का भार दिया। राव भाण विशाल मुगल दल को देखकर मुड़े नहीं, बल्कि वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए गढ़ की रक्षा हेतु अपने प्राण अर्पित कर दिए। 4 अप्रैल 1578 ईस्वी को शाहबाज खां को झूठी खबर मिली कि महाराणा प्रताप गोगुंदा या उदयपुर गए हैं, तो उसने किला गाजी खां बरदसी को सुपुर्द किया व खुद गोगुंदा पहुंचा। गोगुंदा में लूटमार करने के बाद शाहबाज खां उसी दिन उदयपुर के लिए निकला और उदयपुर में भी उसने यही सब दोहराया। अबुल फजल लिखता है कि राणा कीका के ठिकाने की खबर शाहबाज खां को लगी तो उसने फौरन कुंभलमेर का किला गाजी खां को सौंप दिया और खुद राणा की खोज में दूसरी तरफ फुर्ती से रवाना हुआ। अगले दिन दोपहर को उसने गोगुंदा जीता और आधी रात को उदयपुर, और ये सब लूट करने के बाद उसने बहुत सारी फतेह हासिल कर ली। 3 दिन तक तबाही मचाने के बाद शाहबाज खां सुबह के वक्त कुंभलगढ़ पहुंचा। वह एक मंदिर के ऊपर बैठकर अजान पड़ी। अबुल फजल ने इसको राणा का मंदिर कहा है। ये महादेव जी का वह मंदिर था जिसकी पूजा राणा कुंभा किया करते थे। अब समय आ गया था महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ में हुए कत्लेआम का प्रतिशोध करने का। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ की पराजय का प्रत्युत्तर देना जरूरी समझा। वह अपने थोड़े बहुत सैनिकों के साथ जालोर कूच किया। जालोर पूरी तरह से मुगलों के अधीन था। महाराणा प्रताप ने जालोर में कई शाही थाने लूटकर तहस नहस करके जला दिए। महाराणा प्रताप ने सिरोज क्षेत्र में भी तैनात मुगलों को मारकर शाही थाने जलाकर खाक किए। महाराणा प्रताप सिरोज में मुगल थाने से धन लूटते हुए सिरोही की तरफ रवाना हुए। महाराणा प्रताप द्वारा जालोर व सिरोज में मुगलों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के बारे में कहीं दोए भी लिखे हुए हैं। महाराणा प्रताप के लिए हर दिन मुश्किलों को सामने ला रहा था। चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ मेवाड़ के ये 2 सर्वश्रेष्ठ दुर्ग अब मुगलों के हाथों में से जा चुके थे। पड़ोसी रियासतों से मदद नहीं मिल पा रही थी। कुंभलगढ़ में कई वीर योद्धा काम आ चुके थे। इस विपरीत परिस्थितियों में यदि महाराणा प्रताप के अनुकूल कुछ था तो वह था उनका स्वाभिमान। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय राजस्थान।